WSJ है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी ये कहा है कि ये जो है साल द क्लियरेस्ट साइन ऑफ इंडियाज वेरी गुड ईयर। यूनियन और इंडिया के दरमियान सेमीकंडक्टर का $10 बिलियन का एमओयू साइन हुआ है। क्योंकि पहले चाइना इसका हब हुआ करता था, ताइवान था, लेकिन अब हमने देखा कि इंडिया में चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। और भारत बोलता है भी तुम तो सिर्फ चिंगुओ हो, हम तो विश्व गुरु हैं। तुलसी कितने हैं साढ़े सामने, तो पीछे हट, है ना मोदी जी पीछे हट। तो उसमें चाइना को दिक्कत है। अगर पाकिस्तान अब से बोल्ड पॉलिसी इकदामात लेना शुरू करता है तो 2047 तक इस काबिल होगा कि इसकी नौजवान आबादी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का दर्जा हासिल कर सके। 2047 यानी आजादी के 100 साल बाद ऐसा होगा, मगर शर्त है सख्त इकदामात। सिर्फ दुनिया की एक ही इकोनॉमी है जो इस वक्त फ्लरिश कर रही है और वो इंडिया, तो ये जो बेहतरीन साल इंडिया का होगा। अगर ऐसा हो जाता है, चाइना अमेरिका साथ बैठ जाते हैं, चाइना अमेरिका जो भी डिफरेंसेस हैं अपने वो खत्म कर देते हैं, भारत कैसे देखेगा इस रिलेशन को? वी नो वन थिंग अबाउट अमेरिकन्स, अमेरिका कभी भी डूबते सूरज में पैसे नहीं लगाता। कोविड में उन्होंने तजर्बा कर लिया है। इस वक्त जितने स्मार्ट सीईओज हैं वो बिजनेस वहां से अपने निकाल के स्प्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो भारत है। अगर लेट्स सपोज कल ही ये खबर आती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो मेरे लिए बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से जितना वो स्पीड के साथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सुपर स्टोर्स थे वो सारे बंद होकर वापस चले गए हैं कि वी डू नॉट वांट टू वर्क इन चाइना। पैसे भी निकाल के वापस ले गए। पहली बार है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना में होता था वो माइनस में है। दैट मीन्स जो पैसा अंदर आ रहा है वो ₹1 आता है, बाहर निकलता है वो ₹1.5 निकल रहा है। तो चाइना के पास जो फॉरेन करेंसी वो कम होती जा रही है। इस वक्त जो रेशो चल रही है भारत की फ्यूचर जो उसका परसेंटेज चल रही है इकोनॉमी की, वे अबव द अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका से ऑलमोस्ट डबल रेट पे जो है वो भारत की इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी इन द फ्यूचर। चाइनीज प्रेसिडेंट को भागकर जाना पड़ा अमेरिका में बोलने के लिए, माई बाप तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो और आइए मिलकर बात करते हैं। चाइना का प्रेसिडेंट बोल रहा है मिलकर बात करते हैं। इनकी तो नाक इतनी ऊंची होती है, ये तो झुकते नहीं किसी के सामने। अगर झुकना पड़ रहा है इसका मतलब है पैंट गीली है, माथे पे पसीना है, कांपे टांग रही हैं, वो वाला हाल है चाइना का। तो इसलिए वहां पे गए थे वो। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना की और अमेरिका की दोस्ती या इनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जब चाइना को अमेरिका नीचे करना चाहता है, दे वांट कि चाइना ने हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको नहीं पता कि या अमेरिका को नहीं पता कि चाइना उनको डाउन करके खुद नंबर 1 बनना चाहता है दुनिया में, एक डोमिनेटिंग फैक्टर बनना चाहता है, फोर्स बनना चाहता है? क्या अमेरिका को नहीं पता? और इसीलिए अमेरिका पिछले 5-6 सालों से लगा हुआ है चाइना को अपनी स्पेस दिखाने के लिए, तुम्हारी औकात क्या है। इसे नीचे करने में अमेरिका लगा हुआ है। और अब जब वो बिल्कुल मिट्टी में रौंद रहे हैं चाइनीज, अमेरिका टेम्परेचर को कम कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। चाइना को भी मालूम है, भारत को भी मालूम है। इसलिए भारत तो इसको देख भी नहीं रहा कि वहां पे क्या हो रहा है, बिकॉज वी नो वन थिंग अबाउट अमेरिकन्स, अमेरिका कभी भी डूबते सूरज में पैसे नहीं लगाता। जब चाइना बिल्कुल नीचे था तब उसने पैसे लगाने शुरू किए। 20-25 साल बहुत अच्छी तरह से चाइना को यूज किया। अब चाइना अपने आप को सोचता कि मैं पहुंच गया हूं उस लेवल पर। आज उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, इनके माल बनाए हुए बाई करने बंद कर दिए। चाइना सड़क पे आ गया है। तो इसलिए वो टेम्परेचर को कम नहीं करेगा। भारत समझता है इस चीज को, इसलिए हमने वो गलतियां नहीं करी जो चाइना ने करी। चाइना ने तो हर चीज बनाई अमेरिका के लिए, बाल्टियां, खिलौने, चम्मच, और हमने बोल दिया भैया हमें चमचों की जरूरत नहीं है, हम अपने चमचे हमारे पास बहुत है, हम खुद बना लेंगे। हमें किसी के चमचे ना बनाने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है। तो इसलिए हम चमचे बनाएंगे भी। और जी जी, क्या हुआ? ये इंडिकेशन था कि भाई बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज कैरी ऑन, बताइए। जैसे ही मैंने चमचों की बात शुरू करी तो लगता है आपके वहां पे कोलों के चमचे उछलने शुरू हो गए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर सर एक चीज और मुझे यहाँ आपसे समझनी है। नो होल्ड लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। श्योर। अब हुआ क्या कि जो चाइना ने गलती करी कि इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर अपने डिपेंडेंसी रखी अमेरिका के ऊपर।
भारत जानता है अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, अमेरिका सिर्फ दूसरों को यूज कर सकता है। और हम भी अपने जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उनकी गलतियों से सीखते हैं। अमेरिका ने भी चाइना ने भी ये गलती करी, अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर रखी। पाकिस्तान ने भी ये गलती करी, अपनी डिपेंडेंसी 20-25 साल अमेरिका के ऊपर रखी। आज आपका हाल क्या है डिपेंडेंसी होने का? आज आप घर 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 कटोरा लेके फिर रहे हो। चाइना का भी यही हाल हुआ है। इसलिए हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको देखा कि 60% हम खुद कंज्यूम करेंगे, 30 to 40% ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि अगर कल को एक्सपोर्ट के ऑर्डर ना भी आए तो भी हम अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। दैट मीन्स कि जो चाइना की अमेरिका की नजदीकियां हो भी रही हैं वो दिखती हैं, ये कभी भी होंगी नहीं, बिकॉज अमेरिका चाहेगा ही नहीं कि चाइना एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, ये कभी भी पूरा हो। तो इसलिए आपके जो मुंगेरी लाल के सपने हमारे बोलते हैं यहाँ पर, आपको पता नहीं पता है पता, ये आप देखते रहिए। और जो आप सूंघ रही हैं इमरान खान के साथ बैठ के, और जो डिप्लोमेट की आपने भेजी है, आप सूंघते रहिए और मजे लेते रहिए। नहीं खैर सर, आखिरी टॉपिक में आपसे जो डिस्कस करना चाह रही हूँ सर, जो WSJ है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी ये कहा है कि ये जो है साल द क्लियरेस्ट साइन ऑफ इंडियाज वेरी गुड ईयर। फिर उन्होंने उसके ऊपर तज्जिया किया कि देखिए पहले क्या क्या कुछ होता रहा, तो पिछला साल जो है बेहतरीन गया है और सिर्फ दुनिया की एक ही इकोनॉमी है जो इस वक्त फ्लरिश कर रही है और वो इंडिया। तो ये जो बेहतरीन साल इंडिया का होगा, तो आप इसको ऐसे ही देखते हैं? और कहा जा रहा है कि चाइना जो है अब पीछे रह रहा है और इसमें जो है वो इंडिया आगे जा रहा है, ये इस तरह हर चीज में ये नजर आ रहा है। आप इसको कैसे, इसके ऊपर क्या कमेंट करें? 100% एग्री इस चीज से करूंगा मैं, क्योंकि इसके पीछे शवाहिद मौजूद है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट शी अभी यहाँ पे आए थे, उनका सबसे ज्यादा फोकस जो था वो इकोनॉमी पे था उनका। उन्होंने यहाँ पे जो अपने कैलिफोर्निया के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के सामने ऑलमोस्ट उन्होंने मिन्नतें की हैं उनकी कि आप वापस आओ, बिजनेस करो। अभी तक चाइना का जो आपका सप्लाई चेन है वो रिस्टोर नहीं हो सका। फिर उसके बाद सेकंड वेव अब चल रही है वहां पे, वो नमूनिया की, बच्चों के नमूनिया की इस वक्त चाइना में चले। दूसरा, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अमंग द यूथ इज हाईएस्ट राइट नाउ। और उसका अगला पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने बार बार अमेरिकन बिलियनर्स को बुला बुला के, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क और बिल गेट्स को, बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि टेल अस हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू, रियल स्टेट इज इन क्राइसिस वहां पे। दूसरा, जो पूरी दुनिया ने एक सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया है कोविड के बाद कि हमने अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। हमने सिर्फ चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना के कोविड में उन्होंने तजर्बा कर लिया है। इस वक्त जितने स्मार्ट सीईओज हैं वो बिजनेस वहां से अपने निकाल के स्प्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो भारत है। तालीम याफ्ता यूथ है उनके पास। मोदी साहब ने यहां आके कहा था कि अमेरिका के पास तालीम और टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पढ़ा लिखा यूथ है, हम ब्रिज बनाएंगे। इस वक्त अमेरिका के अंदर 20 यूनिवर्सिटियां जो हैं उनका भारत के साथ पहले प्रोग्राम चल रहा है, जहां उनको एक साल पहले वीजा दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट हैव वन डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो उसमें मैं बात करना चाह रहा था उस पे आऊंगा। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपके, इस वक्त आपकी फार्मास्यूटिकल चाइना से सारी निकल के सारी भारत जा रही है। आप सेल फोन की, आप एप्पल देख लें, इलॉन मस्क देख लें, उसके बाद सेमी कंडक्टर जो है आपके, वो इंडस्ट्री आपकी ताइवान, लोग ताइवान से घबरा रहे थे कि वहां पे चाइना शायद जंग शुरू हो जाए, वो सारा बिजनेस भारत के अंदर गया है। जितना चाइना से लोग घबरा के कंडक्टर का बिजनेस है सारा का सारा जाए। लेकिन उसमें सब मैं ये देखना चाहूंगा, ये हर बंदे को जानता है, मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे वतन अजीज का भी बंदा कोई ट्राई करता कि ये जो लोग चाइना से भाग रहे हैं ये आके पाकिस्तान में कुछ कर लेंगे बिजनेस वाले? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब वहां आपका जो पहला डेलीगेशन अमेरिका में आया था, उन्होंने आते $2 बिलियन का मांगा था इनसे, $2 बिलियन लोन। भारत ने क्या मांगा था? उन्होंने कहा था हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की मदद करें आप। उन्होंने किया, वहां मौलाना आजाद और नेहरू साहब ने वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी। आज वो उसी का फायदा उठा रहे हैं, उसी का फल वो कर रहे हैं। वहां यहाँ पे जो अजय बंगा साहब हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं, और वर्सेस 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त भारत में मौजूद हैं, आपके पास 80। दूसरी बात, आप आज भी इंग्लिश से नाराज हैं, इंग्लिश तालीम से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, आप टेक्नोलॉजी से नाराज हैं, आप हर चीज से नाराज हैं। आप 24/7 जिहाद के मूड में रहना चाहते हैं।
हालांकि आपको पता है कि आपके डीएनए में जिहाद मौजूद ही नहीं है। आप सबमिट करते हो, लेटते हो। आप पहले पठानों के सामने लेटते रहे हो, फिर घोरों के सामने लेटे हो, अब डॉलर के सामने लेट गए हो। तो फिर डीएनए जिहाद किस चीज को कहोगे भाई? ये तो एक सोचने वाली बात है ना। ठीक। जो लोग आपको जिहाद का प्रचार कर रहे हैं, सबके बच्चे लंदन में हैं, सबके बच्चे। एग्जैक्टली। साजिद तारिक साहब, इसके बाद अब किसी चीज दूसरा की जरूरत नहीं रहती, जो आपने बात कह दी। जी, जी, तो मैं ये कहना चाहता, लेकिन आलिया, और अच्छा आखिरी पॉइंट उसका जो मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट था कि इस वक्त जो रेशो चल रही है भारत की फ्यूचर जो उसका परसेंटेज चल रही है इकोनॉमी की, वे अबव द अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका से ऑलमोस्ट डबल रेट पे जो है वो भारत की इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी इन द